अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शदीद बर्फानी तूफान की वजह से सर्दी उसकी हड्डियों में घुस रही थी। उसकी टांगें घुटनों तक बर्फ में दंसी हुई थी। जो लेबल हेड पॉइंट से अपने चेहरे को ढांपे हुए जंगल से गुजरता है। जो लेबल एक शिकारी था जो शिकार करने यहाँ आया था। उसकी जगह कोई और इंसान होता तो इस शदीद मौसम में अभी तक गिर चुका होता, लेकिन जो लेबल हर हाल में सरवाइव करना जानता था। वो कनाडा के शुमाल में वाक़ा एक एस्किमो नामी कबीले की तरफ जा रहा था। ये छोटी सी बस्ती एंजुगुनी लेक के किनारे वाक़या थी। इसके बाशिंदे नॉर्थ अमेरिका के मकामी इनवाइट थे। जो ने काफी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था। वो गर्मा गर्म खाना और एक अच्छी नींद चाहता था। जो इसे इस मेहमान नवाज कबीले से मिलने की उम्मीद थी। जो ने दूर से सफेद कोरा से ढके हुए हेमू को देखा। कुछ हेमू से धुआं निकल रहा था। जो ने सोचा दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। वो खुशी खुशी गांव की तरफ जाता है। वो गांव पहुंचता है। हवा रुक गई, तूफान थम चुका था। गांव पहुंचकर उसने महसूस किया कि हर तरफ खामोशी है। कोई भी मुकामी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद लोग तूफान की वजह से हेमू के अंदर हैं। उसने उन्हें मतवज्जो करने के लिए लाउडली हेलो कहा, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिस टेंट से धुआं निकल रहा था, जो ने उसकी वाल पे नॉक किया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। वो काफी टाइम नॉक करने के बाद अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। हर चीज अपनी जगह पर पड़ी हुई है। टेबल पर सुई धागा और कपड़े पड़े हुए हैं। चिमनी में लकड़ियों से धुआं निकल रहा है। जो अगले टेंट में जाता है, वहाँ भी सेम सिचुएशन थी। चूल्हे पर खाना रखा हुआ था जो कि जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि अचानक किसी वजह से लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। एंजुगुनी लेक आबी गुजरगाहों की एक जंजीर है। यहाँ से गांव के लोग मछलियाँ पकड़ते और तजारत करते थे। इस गांव में काफी लोग रहते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज ने उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। अब सवाल ये था कि वो लोग कहाँ चले गए और अपनी हर चीज पीछे क्यों छोड़ गए हैं। सब स्लेट्स अपनी जगह पर थीं। वो अपने कुत्ते भी वहीं छोड़ गए थे जो भूख से मर गए थे। कुत्ते उन्हें शिकार करने में हेल्प करते थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते अपने कुत्ते साथ लेकर जाते थे। अगर वो लोग अपनी मर्जी से कहीं गए होते तो अपने कुत्ते और गर्म कपड़े वहीं ना छोड़ते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने कुत्ते, कपड़े और खाना आग पर ही छोड़ के जाना पड़ा। जो की बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। उसे यकीन हो गया था कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने पूरी बस्ती को छान मारा, लेकिन उसे कोई भी इंसान ना मिला। घबरा कर वो करीबी टेलीग्राफ पोल की तरफ गया और पुलिस को सूरत हाल से आगाह किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को तलाश करने और ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, मगर उन्हें कुछ पता ना चल सका। गांव के पास उन्होंने देखा कि गड्ढा खुदा हुआ था। उसके इर्द गिर्द पत्थर पड़े हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि ये किसी जानवर ने नहीं खोदा। तो फिर ये किसने और क्यों खोदा? गांव में तकरीबन 30 लोग रहते थे और अभी सब गायब थे। आसपास के गांव वालों को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ चले गए और उनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने उस एरिया में एक ब्लू लाइट नोटिस की। आसपास के गांव के लोग भी इस एरिया में रोजाना आसमान पर एक चमक देखते थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने आसमान पर कुछ अजीब चीजों को उड़ते हुए देखा है। पुलिस को उन लोगों के अचानक गायब होने का कोई सुराग नहीं मिल सका था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो के आने के 8 दिन पहले ही वो लोग गायब हो चुके थे। काफी छानबीन के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व करार देकर बंद कर दिया। ये 1930 की बात है। इस गांव को गायब हुए 90 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद इस गांव के गायब होने पे कई थ्योरीज पेश की गयी। कुछ थ्योरीज के मुताबिक पुलिस और आसपास के गांव वालों ने जो ब्लू लाइट्स वहां नोटिस की, वो एलियंस की स्पेस शिप्स थी। उनका कहना था कि शायद
शायद एलियंस ही उस गांव के लोगों को अपने साथ ले गए, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि जो लेबल के पास हंटिंग लाइसेंस ना होने की वजह से उसने ही ये सब किया, लेकिन उस वक्त ज्यादातर हंटर्स के पास लाइसेंस नहीं होता था, इसलिए ये थ्योरी बेबुनियाद थी और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। 90 साल गुजरने के बाद ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। कोई नहीं जानता कि उस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था और वो अचानक कहां चले गए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।